आज हम प्रश्नावली 83 पढ़ेंगे, जिसमें माध्यक या माध्यिका निकालना है। इसमें जितनी भी सवाल है सारे क्वेश्चन में माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना है। लगभग 14 सवाल है। तो इसको करने से पहले हम फार्मूला देखेंगे किस सूत्र से ये निकलेगा। माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, यह प्रश्नावली 83। माध्यक या माध्यिका ये दो प्रकार के होते हैं। एक आंकड़े पहले दिया होता है तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े, एक वर्गीकृत आंकड़े। सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़े के लिए देखेंगे। जब अवर्गीकृत आंकड़े में दो टाइप के होते हैं, सम संख्या होगा तब, एक विषम संख्या होगा तो पहले इसको लिख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, इसके लिए देखेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है, एक पहला टाइप मान लीजिए सम विषम के लिए, जब पदों की संख्या विषम हो, कुछ दिया रहेगा 2, 4, 6, जब विषम होगा तब। ये अवर्गीकृत आंकड़ों में दिया जा रहा है, वर्गीकृत नहीं, अवर्गीकृत। जब पदों की संख्या विषम हो, तब यदि हमको माध्यिका या माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे। जब पदों की संख्या विषम होगी तब, तो माध्यक निकालना होगा, माध्यिका, माध्यक, या इसी को माध्यक भी बोलते हैं, इसी को माध्यिका बोलते हैं, या माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ये फार्मूला लगेगा। माध्यक या माध्यिका का फार्मूला आपका है n+1/2वां पद, जब पदों की संख्या विषम हो। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाए इसको, तो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए एक सवाल दिया है, क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया है कि माध्यिका ज्ञात करना है। पद दिया है, मान लीजिए 2, 2, 9, 8, 9, 4, 0 और 7 का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसका माध्यक बताना है या माध्यिका बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पदों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 है मतलब विषम है, पदों की संख्या क्या है, विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो यही फार्मूला लगेगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए, तो हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले आंकड़े को लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। आपका सबसे छोटा क्या है, 0, इससे बड़ा क्या है, 0 के बाद 1 आता है, एक इसमें है नहीं, फिर 2, फिर 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 4 है, 3 है नहीं, तो 4, 4 के बाद 5 तो है नहीं, 6 है नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, 7 है। 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या है, 8 के बाद 9, 2 बार 9 लिख लिए। अब पदों की संख्या लिखेंगे। पदों की संख्या, कितना पदों की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। अब सूत्र आपका क्या है, माध्यिका या माध्य बराबर n+1/2वां पद। लगा देंगे फार्मूला, बहुत आसान है। माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। n कितना है, 7 है, +1/2वां पद। अब क्या आ जाएगा, 7, 1, 8, 8/2वां पद।
8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4वां पद। अभी आपका माध्यिका नहीं है, ये चौथा पद बता रहा है कि चौथा पद माध्यिका होगा, तो यहाँ काउंट करेंगे, जो चौथा पद होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। 1 2 3 4, चौथा पद काउंट करने पे 7 आ रहा है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 7। माध्यिका बराबर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जब पदों की संख्या विषम हो, ये अवर्गीकृत आंकड़ों में 2 टाइप है, उसमें पहला टाइप है, मान लीजिए पहला बता दिया, जब पदों की संख्या विषम हो तब माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। अब देखिए, जब क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहेगा, इसका कहेगा माध्यिका बताइए, 1 नंबर के सवाल में इस प्रकार से आता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको क्या करेंगे, पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद पदों की संख्या काउंट करके लिख लेंगे, माध्यिका का फार्मूला लिख लेंगे, फिर जो है पदों की संख्या जो था 7 + 1/2वां पद, अब जोड़ दिए, इसको किया तो चौथा पद आया, इसको लिखना जरूरी है, तो 4वां पद आ गया। तो अब यहाँ पे काउंट करेंगे, इसमें नहीं काउंट करेंगे, जो हम क्रम वाइज किए हैं घटते से बढ़ते क्रम, इसमें काउंट करते, चौथा पद जो होगा वही आपका माध्यिका होगा। इस प्रकार से जो है टाइप 1 है। टाइप 2 जब लिखा है, जब पदों की संख्या सम हो। देखिए दूसरा वाला, जब पदों की संख्या सम हो तब कैसे निकालेंगे, टाइप 2, जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या सम हो तब कैसे निकालेंगे, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, यही सूत्र लगे, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ये माध्यिका का, माध्यक या माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल द्वारा इसको बता दें, फिर आगे चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों में। ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ों में बताया जा रहा है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो इसमें जो है आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं अपने मन से, मान लीजिए 3-4 छोटा से ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 10, 5, 8, 9 का माध्यिका बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, पदों की संख्या काउंट कर लेंगे, 4 है मतलब सम है, तो ये फार्मूला लगेगा। इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हम इसको क्रम वाइज लगा लेंगे, छोटे से घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते। तो सबसे छोटा 5 है, हम घटते से बढ़ते ही करेंगे हमेशा, इसमें जो है आदत बनी रहेगी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे छोटा क्या है, 5 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। पदों की संख्या है 4, तो माध्यिका बराबर, माध्यिका या माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो n/2वां पद क्या आपका है, n/2वां पद, n जो है पदों की संख्या 4/2वां पद प्लस 4/2 + 1वां पद। 4 में 2 का भाग देंगे तो दूसरा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दूसरा पद 2वां पद प्लस यहाँ भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 + 1वां पद, ये तो दूसरा पद होगा, 2वां पद प्लस ये 2 1 3वां पद। अब क्या करेंगे, अब दूसरा पद और तीसरा पद इसमें से लिख लेंगे, क्योंकि दूसरे पद की जगह दूसरा पद, क्योंकि ये माध्यिका नहीं, माध्यिका भी निकालना है। दूसरा पद क्या है, 8, हाँ 8, तीसरा पद क्या 9, इसके जगह पे 8 लिखेंगे और इसके जगह पर 9। टोटल के बटे यहाँ पे 2 है, इसमें लिखे नहीं है फार्मूले में, अभी हमको ध्यान आया, ये टोटल के बटे 2, फार्मूला में यहाँ पे 2 बना लेंगे, टोटल के बटे 2,
ये रहेगा। तो इसमें भी टोटल के बटे क्या हो जाएगा 2। तो इन सब में टोटल के बटे 2 है, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो ये टोटल के बटे क्या हो जाएगा 2। तो अब जो है इसको जोड़ेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे 17/2। तो 17 में 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, एक बचा, 10 में लगाएंगे 2 अट्ठे 16, एक बचा और 10 में लगाएंगे 0 ना 5 10 हो गया, 2 पच्चे 10। ये आपका हो गया माध्यिका। सबसे देखिए फार्मूला पहले बना लेंगे। यहाँ पर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2 होता है जब पदों की संख्या सम हो। लेकिन जब पदों की संख्या विषम है तब होता है n + 1/2वां पद। वो आसान है, ये वाला छोटा होता है और ये वाला बड़ा होता है। इस सब के बदले 2 कर लेंगे। फिर इस प्रकार से पूछेगा तो हम जो है ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। अब आगे हम वर्गीकृत आंकड़ों में कराएंगे। ये बना लीजिए, टोटल के बटे 2 करेंगे तो यहाँ लिखते जाएंगे आगे। फिर यहाँ पे 2 का जब पद रख लेंगे तो पद में 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से आपका माध्यिका निकल जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ज़्यादातर ऐसा सवाल। अब हम जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपका ये सवाल सब सॉल्व कराएंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देख लीजिए, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब माध्यिका का फार्मूला क्या है। जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो माध्यिका बराबर माध्यिका या माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF के बटे F × H। अभी हम सब बता रहे हैं कि ये सब मान कैसे निकाला जाएगा और ये सब क्या है, सबको पहले लिख लेते हैं एक बार। L बराबर आपका है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक या माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसको फार्मूले में हम प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल में जब इस फार्मूले को प्रयोग करेंगे, n जो है अभी केवल नोट कर लीजिए आप। CF क्या है, इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग CF, माध्यक का ठीक पहले वाले वर्ग की माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता। पिछले वाले चैप्टर में संचयी बारंबारता के बारे में डिटेल नहीं जाने थे, लेकिन अब माध्यक या माध्यिका निकालेंगे तो इसमें संचयी बारंबारता आपको पता हो जाएगा कि वास्तव में संचयी बारंबारता किसको कहते हैं। फिर उसमें भी आपको डाउट नहीं होगा। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एक इसमें H भी है, तो इंटू H क्या है, वर्ग माप अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग माप ब्रैकेट में लिखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और फार्मूला आपका यही है, इसको रट लेना है। इसी फार्मूले से आप माध्यिका निकालिएगा। इसमें एक और फार्मूले का प्रयोग किया है इस चैप्टर में, हम दिखाएं आपको। इधर तो नहीं, शुरू में ही दिखाया ये वाला।
लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, एक है इस फार्मूले से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसी से जो है इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। बस 3-4 सवाल में इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब सवाल तो आसान हो जाएगा। तो हम 1-2-3 सवाल इसी में करा देते हैं प्रैक्टिस, फिर आगे जो है आपका आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल तो पहले करेंगे। इसमें ये बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें माध्यक वर्ग पूछा है, इसमें सीमा पूछा है कि माध्यक वर्ग का कौन सा जो है सीमा है, कौन सा है। तो हम पहले सवाल को लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वर्ग अंतराल दिया है, तो हम पहले वर्ग अंतराल लिख लें। वर्ग अंतराल, उसके बाद जो है बारंबारता दिया है, बारंबारता इसको लिख लिए। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से, बारंबारता को हम यह बोलते हैं। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से कहाँ गया, 0 से 10 और 10 से 20, फिर आगे है 20 से 30, फिर 30 से 40, आगे है 40 से 50, 30 से 40, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ देखिए 7 है, 8 15 10 5। इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, जिसमें CF बोलते हैं, इसको संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं CF, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलता है देखिए, इसको बारी बारी से इसमें इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, पहले इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ के यहाँ, इसमें से जोड़ते जाएंगे, आगे लिखते जाएंगे, आपका निकलेगा। 2-3 सवाल प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, फिर आपका जो है संचयी बारंबारता निकलना आसान हो जाए। पहले देखिए पहले वाले वर्ग में दिया है 7, तो इसको 7 यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CF में संचयी बारंबारता में बारंबारता सही निकलता है, संचयी बारंबारता। इसके बाद क्या करेंगे, 7 में इस 7 में 8 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, तो 7 में 8 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। फिर इस 15 में इस 15 को जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे, 15 में 15 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। फिर इस 30 में इस 10 को जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे, आ जाएगा आपका 40। 40 में इस 5 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 45। हो गया संचयी बारंबारता। देखिए ये जो लास्ट में पद आता है, यह पद और इसका योगफल, इसको यन कहते हैं, यन या सिग्मा एफ कहते हैं। निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 45। सबको जोड़ लीजिए, ये 45 आएगा और ये भी लास्ट में 45 आएगा। ये दोनों बराबर आते हैं तो मान लीजिए सही है, वरना ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गलती हुई निकालने में। निकाले कैसे, फिर से बता देते हैं। संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता बारंबारता से निकलती है, बारंबारता को F बोलते हैं। बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते, देखिए ये 7 है तो 7 को 7 लिख देंगे, फिर आगे ऐसे इस 7 में इस 8 को जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर इस 15 में इस 15 को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, मतलब अगले इस पद में इसको जोड़ते जाते लिखते जाते हैं। फिर 30 में 10 को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 40 में 5 को जोड़े, यहाँ लिख दिए। आपका संचयी बारंबारता प्राप्त हो गया। संचयी बारंबारता निकालने के बाद एक काम और है, इसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं, इसको देख लीजिए। अब हम जो है n/2 निकालते हैं, n/2। तो n/2 निकालें, देखें क्या आता है, n/2। तो n का मान कितना है, 45/2। ये वही n/2 है। ये n/2 यहाँ पे रखा भी जाता है। हालांकि इसमें केवल हमको वर्ग सीमा बताना है, तो वर्ग सीमा निकालना और आसान है। बाकी सवालों में हम दूसरे वाले में करके बताएंगे कि ये फार्मूला कैसे प्रयोग होता है। यहाँ n/2 निकालना जितना कह रहा है उतना ही करेंगे। तो n/2 तो देखिए 45 में 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 1 बचा 5, 2 सत्ते नहीं 2 दूनी 4, 1 नहीं बचा है, 2 दूनी 4 कट गया, 5 है, तो 2 दूनी 4, हम दशमलव लगाएंगे, 1 बचा यहाँ पे, 2 बचे, मतलब 22.5 आया। देखिए अब यहाँ से कैसे तय करते हैं, अब सारा चीज़ें इसी जगह से पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा। n/2 का मान आया है 22.5। अब संचयी बारंबारता देखेंगे 22.5 किस में आएगा, किस वर्ग अंतराल में, तो 22.5 देखिए इसमें तो आएगा नहीं, इसमें देखिए यहाँ तक आएगा नहीं। 15 से बड़ा है ये, उसके बाद 30 से छोटा है, 15 से बड़ा है ये, 30 से छोटा है, तो जिससे ये बड़ा है उसके नीचे वाला
15 से बड़ा है तो 15 के बाद क्या है इसमें 30, बस इसी लाइन में आ जाएगी। ये 20 है माइनस 30, यही आपको पूछा, उत्तर प्राप्त हो गया। देखिए 15 से बड़ा था तो 15 से बड़ा, 15 से बड़ा था तो 15 के आगे वाला हो जाएगा 30। अब इसमें देखिए ये बारंबारता है ना, अब इसमें जो एफ का मान रखेंगे वो एफ का मान यहाँ हो जाएगा, और जो सी एफ का मान है ठीक ये जो है वर्ग अंतराल के ठीक ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सी एफ। सब इसी में प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद एच का मान यदि निकालना होगा तो एच का मान जो है इसका अंतर होता है, एच बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 50 में से 40 जाएगा 10। अब क्या बचा इसमें, अब इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हाँ यल का मान। यल क्या होता है, निम्न सीमा। किसका निम्न सीमा, जिसको हम जो है निकाले हैं, n/2 जो आया है जिस वर्ग अंतराल में है उसका, इसका निम्न सीमा क्या है 20 है, उच्च सीमा क्या है 30 है। तो यल बराबर हो जाएगा आपका 20। अब देखिए सारा फार्मूले में जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है सब इसमें प्राप्त हो गया है। आपका n/2 प्राप्त हो गया है, फिर जो है यल प्राप्त हो गया है यहाँ पर 20, कहाँ से यल निकालें, यहाँ से। फिर से एक बार इसी में समझा देना है, ध्यान से देख लीजिए। वर्ग अंतराल दिया था सवाल में, बारंबारता दिया था। हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा पहले उसको बता देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताइए। तो इसी में का माध्यक वर्ग कौन सा है, जो माध्यक वर्ग है तो आपका माध्यक वर्ग यही हो जाएगा 20 माइनस 30। माध्यक वर्ग बराबर, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं, एक बार और समझाते हैं। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 से 30। यही जिस विकल्प में होगा वह सही है। तो इसमें तो है नहीं 20 से 30, देखिए इसमें भी नहीं, इसमें 20 से 30 दिख रहा है, तो अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वर्ग अंतराल दिया था लिख लिए, बारंबारता दिया था लिख लिए। अब हमको जो है फार्मूलों की देखते हो, फार्मूले में किन किन चीज़ों को ज़रूरत है, सारी चीज़ों को इसी जगह निकाल लेंगे। निकालने के लिए देखिए क्या किया, पहले जो है संचयी बारंबारता निकालें। संचयी बारंबारता कैसे निकाले हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता में हमेशा पहले पद में दूसरे पद को जोड़ जोड़ के निकालते हैं। पहले पद को यहाँ लिख देते हैं, फिर दूसरे वाले में, अब पहले वाले में दूसरे को जोड़ दिए तो पहले वाले में दूसरे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। अब इस 15 में इसके आगे वाला इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे 30 आया। फिर इस 30 में इस 10 को जोड़े, यहाँ लिख दिए। फिर इस 40 में 5 जोड़े, यहाँ लिख दिए। आपका प्राप्त हो गया संचयी बारंबारता। अब n/2वां पद निकाले हैं, इस संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके निकालने के बाद क्या करेंगे, n/2वां पद निकालेंगे। तो n/2वां पद क्या है, n/2वां पद निकालने के लिए n का मान क्या है 45 है, इसको जोड़ते हैं n का मान प्राप्त होता है 45/2, तो भाग देंगे तो 22.5 आया। अब संचयी बारंबारता में ही खोजते हैं, इधर उधर नहीं खोजेंगे। संचयी बारंबारता में 22.5 किस में आएगा, किस वर्ग अंतराल में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें किस में आएगा, तो इसमें खोजेंगे। तो 7 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 से ये बहुत ज़्यादा बड़ा, 7 के बाद 15 भी आएगा, लेकिन 15 में भी नहीं आएगा। 15 लास्ट सीमा आया, खत्म बता। 15 के बाद 16 से यहाँ शुरुआत है, 16 से लेकर 30 तक इसमें आएंगे, 16 से 30 तक, तो उसी के बीच में 22.5 पड़ता है, तो इसी में आएगा। तो इसमें जो वर्ग अंतराल, यही वर्ग अंतराल पूछा भी था इस सवाल में, तो बता भी दिए कि वर्ग अंतराल यही है। उसके बाद इसको जो है गोला कर लिए। फिर अब देख क्या किए, सब खोज लेंगे, तो इसी के सामने वाला जो होता है ये बारंबारता एफ हो जाता है। फिर संचयी बारंबारता जो सी एफ का मान होता है ठीक इसी के ऊपर वाला होता है, ठीक इसी के ऊपर वाला देखिए सी एफ लिख दिया, संचयी बारंबारता। जो सवाल में उपयोग, यदि हमको माध्यक निकालना हो तो उपयोग करेंगे, बट इसमें माध्यक तो पूछा नहीं, इसमें वर्ग अंतराल के लिए पूछा था। फिर उसके बाद देखिए यल और एच का मान निकालते हैं वर्ग अंतराल से, इसी से यल और एच का मान निकल जाता है। जो निम्न सीमा होता है उसी को यल बोलते हैं, तो निम्न सीमा को क्या बोले, यल। यहाँ लिखा भी होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यल। फिर उसके बाद एच का मान, एच का मान कैसे निकाले हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एच का मान देखिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दिए तो 10 आया। 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा। अब देखिए यन तो निकाले हैं, प्रेक्षणों की संख्या, यही प्रेक्षणों की संख्या है। आपको उस समय प्रेक्षणों की संख्या नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यही प्रेक्षणों की संख्या है। प्रेक्षणों की संख्या 45 था, तो 45/2।
अब EF का मान प्राप्त हो गया, CF का मान यहाँ प्राप्त हो गया। CF यहाँ अब क्या करेंगे, निकालना होता तो इसमें सब मान रख देते, आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है बस, लेकिन इसमें यही पूछा था तो यही बता दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिर प्रयोग करके बताएंगे हम, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा, जो दिया है लिख लेंगे। मासिक खपत दिया है, खपत इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा दिया उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको EF से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए हमको संचयी बारंबारता निकालना है, CF संचयी, इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें पूछा है आपको, क्या पूछा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाया गया है, इसी आंकड़ों के माध्यक या माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यक तथा माध्य 2 निकालना है। ये देखिए ये वाला सवाल तो पुराना पहले पढ़ा दिया गया है, चैप्टर नंबर 1, 2 में हो गया, तो इसको नहीं, ये वाला जो है इसमें नया है। तो CF तो पहले लिख लेते हैं, कितना है, 65 से 85, फिर आपका जो है 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, फिर 185 से 205। अब देखिए बारंबारता क्या दिया है, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 को 4 लिख देंगे, 4 में 5 को जोड़ देंगे, 4 में 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 13 को जोड़ेंगे, 9 में 13 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। अब 22 में 20 को जोड़ेंगे, 20 20 40 42। अब 42 में 14 को जोड़ेंगे, तो 42 में 14 को जोड़ेंगे आएगा 56। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 64। 64 में 4 जोड़ेंगे आएगा 68। अब इसका भी यहाँ पे यन या सिग्मा एफ ये भी आएगा 68, इसको जोड़ेंगे आएगा 68। ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, यदि बराबर नहीं आया तो इसमें जोड़ने में कहीं गलती है, या तो यहाँ पे कहीं गलती किए हैं, ठीक है। अब हमको पहले फार्मूले को लिख लेंगे, जिन जिन चीज़ों की जरूरत है सबको निकालेंगे। तो माध्यक बराबर क्या होता है आपका, माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इन सभी मानों को निकाल लेंगे। सबसे पहले N/2 निकालेंगे, N/2 कितना है, 68/2 भाग ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बचा कितना, 8, 2 चौको 8, 34, 34 है 34वां पद। अब देखेंगे संचयी बारंबारता में कि ये कहाँ है, किस वाले में आएगा, किस वाले लाइन में आएगा, तो 34 है। देखिए इधर तो 9 4 से तो ज़्यादा बड़ा है, 34 किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो 22 से बड़ा है, 42 से छोटा है। ये 34 जो आपका है 22 से बड़ा है, 42 छोटा है, तो बड़े वाले में लेते हैं। ये 22 लास्ट सीमा इसका है, 22 से ऊपर इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो है 23 से लेकर 42 तक इसमें आएगा, तो 23 से 42 तक इसमें आएगा, तो उसमें 34 भी आएगा। ये जो है तो इसी में हम निकालेंगे, इसी में से सब निकल जाएगा। इसको हम कर लेते हैं इसे, देखिए इसको बोलेंगे EF, इसके ठीक जो है ऊपर हो जाता है CF। यहाँ पे जो है ये आपका L है 125। अब आपको H चाहिए,
तो यच इसमें से इसको घटा देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो यच इसमें से जब 205 में से 85 घटाएंगे तो यच का मान आपका कितना प्राप्त होगा, 20। अब क्या बचा इसमें से, यल भी हो गया है, एच भी हो गया, सी एफ हो गया, एफ हो गया, n/2 सारा जो है मैं लिख दिया हूँ सारा मान। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, 34वां पद आया था तो 34वां पद हम इसमें खोजेंगे तो यहाँ 22 तक समाप्त है। यहाँ फिर इसमें ये क्या है, ये 10 से लेकर 22 तक इसमें आएगा। इसमें 1 से 4 तक, फिर इसमें 5 से 9 तक, फिर इसमें 10 से 22 तक, फिर इसमें 23 से 42 तक, फिर इसमें जो है 43 से 56 तक। तो ये जो है 34वां पद इसी में आ रहा था। तो इसमें जो है इस वर्ग अंतराल को हम देखें तो यहाँ से यल का मान निम्न सीमा है, फिर उसके बाद यहाँ से इसमें से इसको घटा करके निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 20 आ जाएगा। फिर इसके सामने ही बगल वाले में बारंबारता में एफ हो जाता है, फिर ठीक इसके ऊपर यहाँ पर सी एफ हो जाता है। इन संख्याओं का योगफल जो है 68 होता है, 68 n होता है। अब यहाँ मान रख देंगे, बस सब मान रख देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मान रख दीजिए, यल का मान कितना है, 125। माध्यक बराबर माध्यिका बराबर 25 प्लस n/2 कितना, 34 है ना, 34 माइनस सी एफ का मान कितना है, 22 अपान एफ का मान कितना है, एफ का मान कहाँ गया, यहाँ 68। एफ का मान 68 नहीं, एन का मान है, ये सिग्मा एफ है, एफ का मान यहाँ है 20 इंटू एच, एच का मान यहाँ पे, इसको काट देते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे हम हमेशा यह नहीं लिखेंगे, एक सभी पदों के योगफल को सिग्मा एफ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल पूछेगा एक, तो यह बारंबारता पूछेगा किस वर्ग, इस वर्ग अंतराल के बारंबारता 20 है, क्योंकि मध्य पद इसी में ज्ञात करना है माध्यिका। तो एच का मान कितना है, 20 है। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 12। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 137। यही आपका उत्तर हो गया, यही माध्यिका है। लेकिन इसमें 2 पूछा है। अब पुराने वाला कॉन्सेप्ट से आप जो है माध्य निकालेंगे, माध्य, ये माध्यक था, माध्यक या माध्यिका, ये था माध्यक या माध्यिका। अब जो है माध्य भी पूछा है, 2 सवाल इसमें। तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य या इसी को यक्स बार बोलते हैं ना, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो ये जो बारंबारता है, ये सिग्मा एफ हुआ करता था, इसीलिए इसको लिखे थे, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर काट दी, फिर इसको जो है सिग्मा एफ बोल सकते हैं। तो देखिए अब हमको एक निकालना पड़ेगा, पहले यक्स का मान निकालना पड़ेगा, यक्स का मान निकाल के एफ एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ज़रूरत है उसका दूसरे वाले सवाल में। तो यहाँ जो है यक्स का मान निकालेंगे, मध्यपद, मध्यपद, मध्यपद निकालने के लिए यक्स का मान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 75, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे आएगा 95, उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे आएगा 115, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 135 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 155 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 175 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे 195 आएगा। अब एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ इंटू एक्स, तो क्या करेंगे, यक्स का एफ में भाग गुणा करेंगे तो 4 में 75 का गुणा तो आएगा 300, उसी प्रकार नीचे वाले में भी करेंगे तो आएगा 475, उसी प्रकार 13 का 115 में गुणा करेंगे तो आएगा 1495, फिर जो है आपका 20 का 135 में गुणा करेंगे तो आएगा 2700, दो 25 10 को 0, 2 चौको 8 1, यानी इसमें 2 25 10 को 0, क्या बचा है, 1 बचा है, 2 3 6 1 7, 2 1 2 1 3, ठीक है 2700। अब 14 गुणा करेंगे 155 में, 14 गुणा 155 में आता आएगा 2100,
10। 8 का 175 में करेंगे तो आएगा 1470। फिर 4 का करेंगे 195 में तो आएगा 780। अब इसको जोड़ते हैं, यही सिग्मा एफ एक्स निकलता है, सिग्मा एफ एक्स सबका योगफल जोड़ेंगे आएगा तो 9320 आएगा, 9320। यहाँ रख लीजिए मान, अब सिग्मा एफ एक्स का मान 9320 और एफ का मान 68, 9320 अपान 68। 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो आएगा 4660। फिर 2 से कटाएंगे तो आएगा 17, फिर 2 से कटाएंगे तो आपका आएगा 2330। अब लिख लीजिए 2330 अपान 17। फिर क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 137.058। 2 ही अंक तक लेते थे तो इसको लिख सकते हैं 137.06। ये जो है पहले का दूसरा, इसमें देखिए पूरा फार्मूला का उपयोग करके निकाले हैं। आपका मुख्य देखिए ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले से, लेकिन हम जो अभी निकाले हैं ये वाला मान पूरा, ये वाला, ये जो है नया चीज़ आज सीखे हैं। 1 नंबर में तो इस प्रकार से, जैसे इसके पहले वाले सवाल में था 1 नंबर में तो पूछा था जिसमें ये सी वाला ऑप्शन सही हुआ था। 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव वाले में कि कौन सा वर्ग अंतराल होगा, जिससे इसमें पूछा था माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग होगा तो ये वाला आया था आपका माध्यक वर्ग 15 वाले में, तो 20 से 30 के बीच में निकालेगा कैसे, n/2 इस पद, ये पद किस वाले में आ रहा है, उसी के सामने वाला माध्यक वर्ग। तो यहाँ 42 वाले में आया था 34, क्योंकि 34 जो है 22 से बड़ा है और 42 से छोटा है, तो 42 वाले में आया था, तो 42 वाले में इसे कर लिए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बस एक बार समझ जाइए, उसके बाद तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 दिया है, इन दोनों करवा के बस इसे समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी माध्यक वर्ग पूछा है, तो इसमें से कोई एक माध्यक वर्ग, ये आसान सवाल, इसमें कुछ करना विशेष है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ग देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, हम उसको थोड़ा, इसको आप जल्दी थोड़ा करेंगे। वर्ग अंतराल जल्दी लिख लीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एक ही बार हम लिख देते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 लिख लिए वर्ग अंतराल। अब बारंबारता, बारंबारता डायरेक्ट लिख लेते हैं। बारंबारता क्या है, यही था ना, 7 12 18, 7 12 18, आगे 15 10 30, 15 10 3। अब CF निकालते हैं। CF आपको याद होना चाहिए, संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। पहले यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 12 जोड़ देंगे, 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 37, 37 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 52, 52 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 65। अब इनका इसको n निकालते हैं, n बोलते थे, इन सबका योगफल भी आएगा 65। आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे n/2 निकालते हैं, n/2 पद, तो n/2 पद में क्या हो जाएगा 65/2, तो भाग देंगे, 65/2 का भाग देंगे तो आएगा 32.5। देखिए अब बस CF में खोजना होता है, संचयी बारंबारता में खोजिए, जहाँ पे 32.5 आ जाएगा उसी को हम घेर देंगे, वही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें माध्यक वर्ग पूछा है। तो 32 देखिए 19 से बड़ा है, 37 से छोटा है, 19 से बड़ा है, 37 छोटा है, तो जिसमें आएगा तो इसमें आएगा। तो इसके आगे क्या है 20 से 30, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। यही आपका क्या हो गया आंसर। अतः विकल्प कौन सा सही, 20 से 30 कहाँ गया, ये पहला, अतः विकल्प 1 सही है। अतः विकल्प ये
सही है। इस प्रकार से केवल इतना ही पूछा था इसमें। अब कब पूछता है माध्यक ज्ञात करिए, माध्य ज्ञात करिए या माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यक ज्ञात करिए या माध्यिका ज्ञात करिए, तब हम जो है पूरा करना पड़ता फार्मूला। लेकिन इतना ही पूछा तो बस कर दिए, हो गया। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा में कहा है कि माध्यक ज्ञात करिए, ये बड़ा है, 1 नंबर में इतना आता है। दूसरे का दूसरा, इसमें भी जल्दी थोड़ा करेंगे। वर्ग अंतराल 40 मिनट हो गया है। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इसको यह बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता यह कितना है? 8, 9, 11, 6, 3, 8, 9, 11, 6, 3। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम सी एफ बोलते हैं। सी एफ क्या करेंगे? पहले 8, 8 में 9 को जोड़ेंगे, 8 लिख दिए, 8 में 9 को जोड़िए, 8 दूनी 16, 1 17, 17 हो गया। अब जो है आगे फिर करेंगे, 17 में 11 जोड़ेंगे, 7, 1 8, 8 उसके बाद 1, 1 2, कितना आ जाएगा? 28। फिर आगे करेंगे जो है इसमें 28 में 6 को जोड़ेंगे, 28 में 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 34, 34 में 3 जोड़ोगे आएगा 37। देखिए अब यहाँ पे इसी को यन कहते हैं, यन मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को यन कहते हैं। इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 ही आना चाहिए। यदि 37 इन दोनों बराबर नहीं आएगा तो घबरा जाएगा मामला, तब कहीं ना कहीं गलती हुआ है, फिर जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यन अपन, ये यन है, यन है, तो यन अपन टूआ पद निकालेंगे, यन अपन टूआ पद ऐसे पूरा लिख लेते हैं, यन अपन टूआ पद। तो यन अपन टूआ पद मतलब 37 अपन 2, तो 37 में 2 का भाग, 2 कम 2, 1 बचा 7, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10, इतना हो गया। अब 18.5 ये देखिए किस वाले में आ रहा है? सी एफ में देखेंगे, सी एफ में इसमें 18 या 17 से बड़ा है और 28 से छोटा है। 18.5 क्या? 17 से बड़ा, 28 छोटा, मतलब ये वाला आएगा। तो इसके सामने यहाँ गोला कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका एफ, इसके ठीक ऊपर हो गया सी एफ। अब यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं निम्न सीमा यल, यल बराबर कितना हो गया? 20। अब जो है यच, यच क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 50 में से 40 को हटाएंगे आ जाएगा 10। अब क्या क्या बचा है? पहले फार्मूले को लिखते हैं, देखिए क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर यल प्लस यन अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। चलिए तो एफ, अभी एफ नहीं निकालें, तो ये नहीं निकालें यहाँ पे, इसको एफ बोलते हैं, एफ। तो एफ हो गया, सी एफ हो गया, यल हो गया, एच हो गया, इसमें से घटा दिए। अब सब मान रख देंगे, निकल जाएगा। यल का मान कितना निकाले थे? 20 प्लस एन अपान 2 मतलब कितना था? 18.5 माइनस सी एफ कितना है? 17, 17। एफ कितना है? 11। एच कितना है? 10। तो 20 प्लस 18.5 में से 17 घटा देंगे तो 1.5 प्राप्त होगा, अपान 11 इंटू 10। 11 कट नहीं रहा है, 11 है ये बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8, 9, 11, 6, 5। ये दूसरा है, दूसरा में 8, 9, 11, 6, 5, 8, 9, 11, 6, 5। 1 मिनट फिर से करते हैं। ये आपका जो है 17, ये फिर जो है 8, 6, 8, 6, 8, 2, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 34। फिर इसमें जो है इसको जोड़ेंगे 34, 37। ये तो सही लिखे हैं। एक मिनट क्रॉस चेक करें इसको।
ठीक है, सब कोई गलती नहीं है। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, फिर काट देते हैं। तो 20 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप जाएगा 15, दशमलव हट जाएगा, अपान 11। तो भाग दे दीजिए, 20 प्लस 15 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 1.36। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 20 एक 21, 21.36। ये क्या आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। आज तक इतना ही बस, और आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करवाएंगे।